सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे नोवेल पढ़ना पसंद है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई लव रीडिंग नोवेल्स। आई लव रीडिंग नोवेल्स। हम यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं आई लाइक रीडिंग नोवेल्स। तो ज़्यादा पसंद है इसलिए हम बोलेंगे लव। आई लव रीडिंग नोवेल्स यानी मुझे नोवेल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ कि मुझे रीडिंग करने की लत है। लत है यानी मैं आदी हूँ इस चीज़ का। एंड आई हैप्पीली एडमिट यानी मैं खुशी से एडमिट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एंड आई हैप्पीली एडमिट दैट आई एम एडिक्टेड टू रीडिंग कि मुझे रीडिंग की लत है, ये मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। एंड आई हैप्पीली एडमिट दैट आई एम एडिक्टेड टू रीडिंग और मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ कि मुझे रीडिंग की लत है, आदत है। एंड आई एम हैप्पीली एडमिट दैट आई एम एडिक्टेड टू रीडिंग। मैं कैब में कॉलेज जाते और रोज़ाना सोने से पहले पढ़ता हूँ। बता रहा है कि मैं कब कब पढ़ता हूँ। कह रहा है कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो कैब में पढ़ता हूँ और रोज़ाना सोने से पहले पढ़ता हूँ। आई रीड वाइल ट्रेवलिंग टू कॉलेज इन द कैब यानी जो एक कॉलेज जाता है वो कैब में जाता है। तो बता रहा है कि आई रीड वाइल ट्रेवलिंग टू कॉलेज इन द कैब। मैं कैब में कॉलेज जाते समय पढ़ता हूँ। एंड बिफोर स्लीपिंग डेली और रोज़ाना सोने से पहले पढ़ता हूँ। आई रीड वाइल ट्रेवलिंग टू कॉलेज इन द कैब एंड बिफोर स्लीपिंग डेली। बेसिकली जब कभी भी मैं अकेला और जागा हुआ होता हूँ। बेसिकली वेन एवर आई एम अलोन एंड वाइड अवेक। वाइड अवेक यानी अच्छे से जागा हुआ होता हूँ। बेसिकली वेन एवर आई एम अलोन, बेसिकली जब कभी मैं अकेला होता हूँ। बेसिकली वेन एवर आई एम अलोन एंड वाइड अवेक और जागा हुआ होता हूँ। आई टर्न अ फ्यू पेजेस इवन इफ इट्स ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। बता रहा है कि आई टर्न अ फ्यू पेजेस। इसका क्या मतलब है? देखो इसका यहाँ मतलब है कि मैं पढ़ता हूँ यानी कि पेज पलटता हूँ। पेज पलटने का मतलब है कि मैं पढ़ता हूँ। आई टर्न अ फ्यू पेजेस इवन इफ इट इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर कुछ मिनट की भी बात है मैं तब भी कुछ पेज पलटता हूँ यानी कि पढ़ता हूँ। इसीलिए आपको हमेशा मेरे बैग में कुछ किताबें मिल जाएंगी। सो यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्यू बुक्स इन माई बैग। बता रहा है कि इसीलिए यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्यू बुक्स इन माई बैग। इसीलिए आपको हमेशा मेरे बैग में कुछ किताबें मिल जाएंगी। सो यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्यू बुक्स इन माई बैग। और तुम्हें मेरा कमरा देखना चाहिए जो एक लाइब्रेरी जैसा है। बता रहा है कि एंड यू शुड सी माई रूम विच इज़ मोर ऑफ अ लाइब्रेरी। एंड यू शुड सी माई रूम और तुम्हें मेरा कमरा देखना चाहिए। एंड यू शुड सी माई रूम विच इज़ मोर ऑफ अ लाइब्रेरी जो कि एक लाइब्रेरी जैसा है, लाइब्रेरी से कम नहीं है। बता रहा है कि एंड यू शुड सी माई रूम विच इज़ मोर ऑफ अ लाइब्रेरी। माई फेवरेट जोनरा इंक्लूडिंग क्राइम फिक्शन एंड फैन फिक्शंस बुक। तो यहाँ पर जोनरा का मतलब होता है, इसे जोनरा पढ़ा जाएगा, इसका मतलब होता है कैटेगरी। तो अपनी कैटेगरी बता रहा है कि कह रहा है कि एक तो क्राइम फिक्शन है, एक फैन फिक्शन बुक्स है। बता रहा है कि माई फेवरेट जोनरा इंक्लूडिंग क्राइम फिक्शन एंड फैन फिक्शंस बुक। बट आई एम ऑल्सो इन टू नॉन फिक्शन। बता रहा है कि लेकिन मुझे नॉन फिक्शन भी बहुत पसंद है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए लाइक का यूज़ कर सकते हैं, लव का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम इन टू इट, आई एम इन टू इट। तो बता रहा है कि बट आई एम ऑल्सो इन टू नॉन फिक्शन। इन टू मतलब बिल्कुल डूबा हुआ हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आई एम ऑल्सो इन टू नॉन फिक्शन, लेकिन मुझे नॉन फिक्शन भी पसंद है। क्या गर्मी साल का आपका पसंदीदा समय है? तो बता रहे कि आपका मौसम, आप जो मौसम है आपको कौन सा मौसम पसंद है? तो कह रहे कि क्या गर्मी आपका पसंदीदा मौसम है साल का? तो इंग्लिश में बोलेंगे इस समर योर फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। इस समर योर फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। क्या गर्मी साल का आपका पसंदीदा समय है? इस समर योर फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। कह रही है कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ का मौसम अधिकतर गर्म रहता है और सर्दी बहुत कम होती है। तो जिस देश में रहती है वहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है, सर्दी कुछ ही महीने पड़ती है। तो बता रही है कि आई लिव इन अ कंट्री दैट हैज़ मोस्टली हॉट वेदर एंड अ वेरी शॉर्ट विंटर। तो इस तरीके से हम अपने देश के बारे में बता सकते हैं। हमारे भी यहाँ ऐसे ही होता है। आई लिव इन अ कंट्री दैट हैज़ मोस्टली हॉट वेदर यानी मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ ज़्यादातर गर्म मौसम होता है। आई लिव इन अ कंट्री दैट हैज़ मोस्टली हॉट वेदर एंड अ वेरी शॉर्ट विंटर और जो है सर्दी बहुत कम होती है, बहुत कम पड़ती है। आई लिव इन अ कंट्री दैट हैज़ मोस्टली हॉट वेदर एंड अ वेरी शॉर्ट विंटर. So despite having delicious fruits,
ड्यूरिंग द समर एंड द अपॉर्चुनिटी टू डू मैनी आउटडोर एक्टिविटीज़। तो बता रहे कि बावजूद इसके कि हमारे पास गर्मियों में डिलीशियस यानी स्वादिष्ट फल होते हैं, जैसे कि गर्मी में आम भी आता है। तो बता रही है कि सो डिस्पाइट हैविंग डिलीशियस फ्रूट्स ड्यूरिंग द समर, बावजूद इसके कि हमारे पास स्वादिष्ट फल होते हैं गर्मी में, एंड द अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी होती है टू डू मैनी आउटडोर एक्टिविटीज़, बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करने की। बावजूद इस सब के बता रही है कि आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, समर इज़ नॉट माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, गर्मी मेरा साल का मनपसंद समय नहीं है। आई एम अफ्रेड समर इज़ नॉट माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर। देखो यहाँ पर इसने मना करने से पहले एक बात बताई। सबसे पहले कह रही है कि सो डिस्पाइट हैविंग डिलीशियस फ्रूट्स ड्यूरिंग द समर एंड द अपॉर्चुनिटी टू डू मैनी आउटडोर एक्टिविटीज़, बावजूद इसके कि स्वादिष्ट फ्रूट मिलते हैं गर्मियों में और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बाहर हम कुछ भी करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने की, जो कि हम ज़्यादा सर्दी में नहीं कर पाते। कह रहे कि बावजूद इसके मुझे डर है, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, समर इज़ नॉट माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, गर्मी साल का मेरा पसंदीदा समय नहीं है। मैं गर्मियों की तुलना में हल्के सर्दियों के मौसम को ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम सुख तापमान प्रदान करता है। बता रही है कि आई इन्जॉय द माइल्ड विंटर मतलब हल्की सर्दी। आई इन्जॉय द माइल्ड विंटर सीजन, जो हल्की सर्दी का सीज़न आता है मैं उसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, उसे बहुत पसंद करती हूँ। आई इन्जॉय द माइल्ड विंटर सीजन मोर देन समर, गर्मी से ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द प्लीजेंट टेम्परेचर दैट द विंटर सीजन ऑफर्स। कि बता रही है कि जो सुखद तापमान प्रदान करता है ना विंटर का मौसम, इसकी वजह से बता रही है कि आई एन्जॉय द माइल्ड विंटर सीजन मोर देन समर बिकॉज ऑफ द प्लीजेंट टेम्परेचर दैट द विंटर सीजन ऑफर्स। मैं गर्मियों की तुलना में हल्की सर्दी के मौसम को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है हमें क्या प्रदान करता है, सुखद प्लीजेंट टेम्परेचर, सुखद तापमान, यानी कि न ज़्यादा न कम। गर्मियों के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आगे बता रही है कि ड्यूरिंग द समर द टेम्परेचर रीचेज एज हाई एज 40 डिग्रीज सेल्सियस। ड्यूरिंग द समर यानी गर्मियों के दौरान, द टेम्परेचर रीचेज एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस। ही सेड ही वुड कम एट 11, उसने 11 बजे आने को कहा था। तुम्हें यकीन है उसने 11 बजे आने को कहा था? ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर, ही सेड, उसने कहा था, ही वुड कम एट 11, कि वो 11 बजे आएगा। तो यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि आर यू श्योर ही सेड ही वुड कम एट 11, क्या तुम्हें यकीन है उसने 11 बजे आने को कहा था? आर यू श्योर ही सेड ही वुड कम एट 11। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता वो आएगा। कह रहा है कि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ही विल कम। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ही विल कम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने विल का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर बात प्रेजेंट में चल रही है। आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता, ही विल कम वो आएगा। कह रहा है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता वो आएगा। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ही विल कम। अगर वो आ रहा होता तो अब तक यहाँ होता। कह रहा है कि इफ़ ही वर कमिंग ही वुड बी हेयर बाय नाउ। इफ़ ही वर कमिंग ही वुड बी हेयर बाय नाउ। कह रहा है कि अगर वो आ रहा होता तो अब तक यहाँ होता। इफ़ ही वर कमिंग ही वुड बी हेयर बाय नाउ।